आज से करीब 2 साल पहले की बात है। 2 ढाई साल हो चुके। मैं ऐसी रात को कहीं से लौट रहा था और अचानक से दिमाग में पता क्या हुआ कि मुझे लगा यार थोड़ा सा अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा लाइफ के बारे में सोचते हैं। क्योंकि रात को जब आप अकेले ड्राइव कर रहे होते हो तो लगता है ना कि यार अब देखते हैं कि लाइफ कहाँ चल रही है, कैसी चल रही है। तो मुझे भी यही लगा कि चलो यार लाइफ के बारे में थोड़ा समझते हैं। उस टाइम मैंने कोई यूट्यूब स्टार्ट नहीं करा था। मैं सुबह स्कूल लेता था, मतलब एज अ टीचर, और इवनिंग में मैं अपनी कोचिंग क्लासेस लेता था। मैं रात को कैलकुलेशन करने बैठ गया कि अभी मैं कितना कमा रहा हूँ ऐसी। तो लेट सपोज मैं एक एक्स सैलरी कमा रहा था। फिर मैंने देखा मेरा कोचिंग क्लासेस से कितना पैसा आ रहा है, दोनों को मैंने जोड़ा। लाइफ ठीक चल रही थी, मतलब कंफर्टेबल चल रही थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। बट ऐसी दिमाग में हुआ चलो कैलकुलेशन कर ही लेते हैं ना। तो मुझे पता चला चलो ये अमाउंट मेरा निकल के आ रहा है। फिर मैं सोचने बैठ गया यार मुझे क्या क्या खरीदना है। कार को अपग्रेड करना है, मेरे जो ड्रीम्स हैं कि मुझे एक पहाड़ों पे एक घर लेना है, जो भी है व्हाट्सोएवर ड्रीम्स जो है मेरे, तो उसको अचीव करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। और जब मैंने कैलकुलेशंस करी, मेरी सिट्टी पिट्टी बिल्कुल गुम हो गई। क्योंकि जो अमाउंट निकल के आ रहा था और उसको मैंने जब मल्टीप्लाई करा कि उन सपनों को पूरे करने के लिए, तो मुझे 15-20 साल मिनिमम लग रहे थे। एंड आई वॉज सो शॉक्ड दैट टाइम। मैं रात को ड्राइव कर रहा था और मैं चुप हो गया। मैंने सारे गाने वाने जो भी गाड़ी में बज रहे थे मैंने उसको बंद करा। एंड आई वॉज लाइक, मैं सोचने लगा यार ये क्या हुआ मेरे साथ। लाइफ तो बहुत सही चल रही है, कंफर्टेबल चल रही है, मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन ये जो ड्रीम्स हैं ये तो यार पूरे नहीं हो पाएंगे। और उस दिन मैं रात को घर लौटा और मैं बिल्कुल शांत था। मैंने रात को डिनर किया जैसे तैसे, और मैं सोचने बैठ गया रात भर यार ये क्या चीज हुई। क्योंकि जब क्लैरिटी मिली ना कि ड्रीम्स को चेस करने के लिए इतना अमाउंट चाहिए और इतना टाइम लगेगा, उसने मुझे हिला के रख दिया। यार मैं बताना चाहूंगा, मैं अपनी लाइफ को लेके ना बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव इंसान हूं। ठीक है, हालांकि लाइफ अनसर्टेन होती है, बट कभी कभार ना आपको कैलकुलेटिव होना पड़ता है अगर आपको क्लैरिटी लेके आनी है। और मुझे लगता है कैलकुलेटिव होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने ड्रीम्स को बहुत बुरी तरीके से चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूं। क्योंकि जब क्लैरिटी होती है ना किसी चीज की, तो वो एक अर्जेंसी क्रिएट कर देती है। तो मैं जब कैलकुलेटिव हुआ तब मुझे पता चला कि यार नहीं, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। मैंने 2 दिन बाद ही अपनी कोचिंग क्लासेस को क्विट कर दिया था और यूट्यूब को स्टार्ट करा। हालांकि मेरी कोचिंग क्लासेस सही चल रही थी, लेकिन वो मेरी एक्चुअल में लाइफ नहीं थी। मैंने यूट्यूब ही क्यों स्टार्ट करा, क्योंकि मैं एक मोनोटोनस जिंदगी जी रहा था। मैं स्कूल में भी वही सेम चीज पढ़ा रहा था जो मैं कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा था। तो कुछ नया नहीं था, अपने ऊपर मैं कुछ नया काम नहीं कर रहा था, स्किल्स इंप्रूव नहीं कर रहा था। थोड़ा सा ईगो आ गया था काइंड ऑफ कि मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब तो सेम चीज आती है। और मैंने कहा इस कंफर्ट जोन से मैं बाहर नहीं निकला तो मैं जिंदगी भर यही करता रहूंगा। मैंने कहा यार यूट्यूब स्टार्ट करते हैं और 2-3 स्किल सीखते हैं, एडिटिंग सीखते हैं, इन सब चीजों में मेरा इंटरेस्ट है। और मैंने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर दिया। मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस की जो एक पैसिव इनकम थी, एक्टिव मेरी स्कूल की सैलरी थी, जो पैसिव इनकम थी उसको सेक्रीफाइस करा जो मेरे पास आ रही थी। मुझे पता, मतलब मेरे घर वाले मेरे से बोल रहे थे ये क्या कर रहे हो तुम, यूट्यूब में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पैसे आते भी हैं नहीं आते। ठीक है, मैं आई वॉज लाइक कि ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मैं इसमें और ज्यादा मेहनत तो करूंगा, क्योंकि ये चीज मेरे लिए नई है। जब कोई चीज नई होती है ना तो आप उसको सीखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम देते हो, सेक्रीफाइसेस करते हो। तो मैंने कहा यार एटलीस्ट मैं कुछ लर्न करूंगा, मैं उस मोनोटोनस जिंदगी से बाहर आऊंगा। मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। एवरीबडी वॉज सेइंग कोचिंग क्लासेस ये सब क्विट कर रहे हो, और इन सारी चीजों की वजह से फिर मैंने अपने फ्रेंड से मिलना जुलना कम करा। क्योंकि मैंने कोई चीज सेक्रीफाइस करी है और किसी चीज को स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे वहां पे टाइम देना है। और बहुत बहुत टाइम लग रहा था। मैंने सोशलाइजिंग खत्म कर दी, दोस्तों से मिलना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया, फंक्शंस कम अटेंड करना शुरू कर दिए, और मैं यूट्यूब के ऊपर ध्यान देने लगा। 7-8 महीने तक कुछ नहीं था। 1 साल बाद यूट्यूब ने थोड़ा सा रिजल्ट देना शुरू किया, और अब जाके चीजें बिल्कुल ट्रैक पे आ चुकी हैं, सब चीजें बहुत कंफर्टेबल है। तो यार लाइफ में ना क्लैरिटी लेके नहीं आओगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जब हम ज्यादा सोचते नहीं है ना, या जब चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, तो दिमाग की जो चीजों के साथ दिक्कत पता है क्या है, जो चीजें दिमाग में हैं वो कभी भी आपको असलियत नहीं दिखाती। लेकिन जब उन चीजों को आप कहीं पे उतार देते हो ना, जैसे आपने एक डायरी पे लिखा कि मैं इतना कमा रहा हूं, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करा, कैलकुलेटिव हुए, और आपने देखा कि अब आपको कितना पैसा चाहिए ड्रीम्स को चेस करने में, फिर जो क्लैरिटी दिखती है ना, मतलब होश हवाज उड़ जाते हैं, मतलब इंसान के समझ में नहीं आता कि भाई ये कैसी चीज होगी। तो लाइफ में एक डायरी लेके बैठो, अपनी जो जो तुम एक्स सैलरी कमा रहे हो, तुम्हें पता है 10 साल बाद तुम कितना कमाओगे, क्योंकि आज जितना कमा रहे हो उसको तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। 10 साल मतलब लाइक 60 मंथ्स हो गए, 1 साल में 12 महीने होते हैं, सॉरी 120 मंथ्स हो गए।
उसके बाद तुम्हारा कुछ सैलरी बढ़ती भी है, उससे भी मल्टीप्लाई करके देखो और देखो तुम जो ड्रीम्स को चेस करना चाहते हो, मतलब जो गोल्स को अचीव करना चाहते हो, वो पॉसिबल है। भाई नहीं हो रहा, अभी एक्शन लेना शुरू कर दो। मैं सच बता रहा हूं, अगर तुमने नहीं लिया, जितना ज्यादा टाइम आगे जाता है हम चीजों में और कंफर्टेबल होने लगते हैं, और जितना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे लाइफ को लेके, उतनी बड़ी दिक्कत आएगी उस चीज से बाहर आने में। और जितनी जल्दी बाहर आ जाओगे, चीजें बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएंगी। अर्ली चीजों का मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मैं यही यूट्यूब चैनल को 36 या 37 की एज में स्टार्ट करता, तो आई वॉज लाइक कि मुझे सोचना पड़ता यार अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस उम्र में कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, मतलब ये सारी चीजें मुझे सोचनी पड़ती। लेकिन आज मैं उस एज में हूँ जहाँ पे आई एम वेरी कंफर्टेबल। मेरा यूट्यूब ट्रैक पे आ चुका है, मेरी स्कूल नॉर्मल चल रहा है जैसे मेरा चल रहा है, मतलब सब चीजें बढ़िया चल रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्लैरिटी को फेस करा। क्लैरिटी के साथ पता है दिक्कत क्या होती है? क्लैरिटी सच्चाई दिखाती है, और जब सच्चाई दिखाती है ना, तो इंसान भागने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान को डर लगने लग जाता है, अरे ये क्या हो रहा है। मैं डायरी में चीजों को क्यों लिखता हूँ? क्योंकि डायरी में लिखी हुई चीजें असलियत दिखाती हैं कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। अपनी लाइफ में याद रखना, अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो ये तुम्हारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लोग कहते हैं सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है और उसको ब्लेम करने लग जाते हैं। यार देखो, तुम्हारी चॉइस ही तुम्हें बताएगी कि तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल होगे या लाइफ में तुम्हें फेलियर मिलेगा। अगर तुम सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने लग जाओ, जो 90% दुनिया करती है, तो यू विल लाइक कि तुम्हारे पास हमेशा एक्सक्यूजेस भरे होंगे। यार मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मेरे फादर नहीं रहे, मेरे मदर नहीं रही, मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। तुम इस एक्सक्यूजेस से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, और तुम अपने ड्रीम्स को जब जब चेस करने की कोशिश करोगे, दिमाग तुमसे कहेगा एक और नया एक्सक्यूज ढूंढ लो, और तुम एक्सक्यूजेस ही ढूंढते रहोगे। इसीलिए चॉइस याद रखो, तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि तुम उस 24 घंटों में क्या चूज कर रहे हो। तुम सोशल मीडिया चलाना चूज कर रहे हो, तुम्हें जिंदगी वैसे मिलने वाली है। तुम अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम स्किल सीख रहे हो, तुम वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, या तुम जिस भी फील्ड में उस फील्ड में काम कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, तो तुम्हें रिजल्ट भी वैसा मिलेगा। तुम्हारी सक्सेस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चॉइसेस के ऊपर डिपेंड है, ना कि तुम्हारे सर्कमस्टांसेस के ऊपर। मैं फिर बोल रहा हूँ, सर्कमस्टांसेस के पीछे भागोगे, एक्सक्यूजेस दोगे जिंदगी भर अपनी लाइफ में, और भाई जिसने एक्सक्यूजेस दिए ना, वो अपने आप को नहीं झूठा दिलासा देता रहता है, और ये झूठा दिलासा इतना डीप चले जाता है कि लाइफ में एक स्टेज आती है और आप जब पीछे मुड़ के देखते हो तो लगता है मैंने इतने साल बिता दिए और आज भी मैं वही कर रहा हूं जो मैं जिंदगी भर करते आ रहा हूं, और जो मेरे सपने थे वो सब सेक्रीफाइस हो चुके हैं, और इस एज में अब मैं उन सपनों को अचीव नहीं कर सकता हूं, और मैं अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है, और मेरी लाइफ अब ऐसी चलनी है। आज आप देखते होंगे पूरी दुनिया में बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो सालों से वही सेम चीज कर रहे होते हैं जो वो करते हुए आए हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो उस स्टेट से बाहर निकलते हैं और इतनी आगे चले जाते हैं, इतनी आगे चले जाते हैं कि वो इतिहास रच देते हैं। उनके पूरे फैमिली में, खानदान में वो किसी ने कुछ नहीं किया होता, वो अकेला एक इंसान कर लेता है, क्योंकि वो हो जाता है कैलकुलेटिव। उसे पता है मेरे खानदान में सब लोग यही सेम चीज करते हैं, और अगर मैं ये सेम चीज करूंगा तो मैं भी उनके जैसा बन जाऊंगा। तुम याद रखना, जब तुम सोचने बैठो तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मुझे BMW चाहिए, मुझे Audi चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। लोग पता है इमेजिन भी वो चीजें करते हैं जिनकी उनको एक्चुअल में जरूरत नहीं है। तुम्हें इमेजिन वो चीजें करनी है जिसकी जरूरत है। एक बिजनेस को इमेजिन करोगे, BMW Audi अपने आप आ जाएगी, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। लेकिन तुम इमेजिन क्या करो, मुझे कार मिल जाए। मतलब आधे से ज्यादा मैं इंसान को देखता हूं, वो उन चीजों के सपने देखता है जिन चीजों की उन्हें एक्चुअली में जरूरत नहीं है। लेकिन जब तुम उन चीजों के सपने देखोगे ना जिसके थ्रू वो सब अचीव कर सकते हैं, तुम अपने डायरी पे लिखोगे, तुम एक रोड मैप बनाओगे कि इसको अचीव करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, और जब ये करना पड़ेगा ना, आपको दिख जाएगा, आपको इमेजेस दिख जाएंगी, और फिर आपको पता चलेगा क्या मैं कुछ कर भी रहा हूं या नहीं। फिर देखना आप इतना ज्यादा सीरियस हो जाओगे अपनी लाइफ को लेके, आप खुद ब खुद एक्शंस लोगे। आप खाली भी बैठोगे ना तो आपको सपने, वो इमेजेस आने लग जाएंगी कि मैंने डायरी में लिखा है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, नहीं करा जिंदगी भर यही करता रहूंगा। अपने आप को रियलिटी दिखाना शुरू करो। रियलिटी दिखाओगे, क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी, डायरेक्शन पता चलेगी, और जिस दिन डायरेक्शन पता चल गई, आप अपने आप चीजों से नहीं भटकोगे। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये खुद ब खुद इंसान के अंदर अपने आप आ जाती है। आज मैं अपनी लाइफ को लेके कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने नहीं करा तो वो जो मेरे ड्रीम्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे, और मैं रिग्रेट लेके भाई जीवन नहीं जी सकता। मेरे को रिग्रेट बर्दाश्त नहीं होता, मैं कांपने लग जाता हूं। मैं मतलब कभी कभार मैं रोने लग जाता हूं कि अगर मैंने लाइफ को ऐसे जीने लगा ना जो अभी चल रही है, और मैंने अपने ड्रीम्स को पूरे नहीं कर पाया,
तो मेरा जीवन में आना बेकार है। मुझे कभी कभार ये फील होने लगता है, तो आई वर्क हार्ड। तो मेरे पास जब भी डिस्ट्रैक्शंस आती है वो ऑटोमेटिकली टाटा बाय बाय हो जाती हैं। मुझे बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ते। हाथ पैर वो लोग मारते हैं जिनके पास क्लैरिटी नहीं है, जिन्होंने सपने तो देखे हैं लेकिन उन्हें कैसे अचीव करना है उसका रोड मैप नहीं बनाया। वो लोग मतलब खाली बैठे होते हैं, उन लोगों के पास डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। एक सीरियस इंसान के पास डिस्ट्रैक्शन आएंगी भी ना तो वो ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। तो मेरी डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है, मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने पड़ते। तो यार मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो जाओ, क्लैरिटी लेके आओ। क्लैरिटी के लिए एक डायरी या नोटबुक लेके बैठो, अपने ड्रीम्स को लिखो और उसको चेज करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा वो लिखो, और फिर देखो तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि यार मुझे करना तो ये है और मैं कुछ और कर रहा हूं। जब तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी ना कि तुम्हें करना क्या है, बस समझ में आ जाएगा कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। और अगर तुम्हें लगता है वो जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं वो देखा जाएगा अचीव होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी वैसे जियोगे शायद जैसे ज़िंदगी तुम अभी जीते हुए आ रहे हो, या आने वाले 5 साल में भी वैसे जियोगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है सपने ही सब कुछ है मेरे, मैं एक बार ज़िंदगी में पैदा हुआ हूँ तो मुझे वो चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, तो देखना चीज़ें बदल जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सार्थक विरमानी। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। बाय बाय।